श्री हरवंश, न जाने कितने जन्म ले चुका हूँ, ये जन्म व्यर्थ न जाए, क्या करूँ? महाकाल गुद आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। आपकी वाणी सुनने से सारे डाउट खत्म हो जाते हैं, आपके सत्संग से सभी तर्क शांत हो जाते हैं। गुरुदेव, मेरा आपसे एक प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा तेरा और मेरा बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू उन्हें नहीं जानता, इस तरह गुरुदेव मेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके होंगे। कभी मैं राजा बना हूँगा, कभी कुछ, परंतु मुझे अब इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। महाराज जी, मुझे ईश्वर की अनुभूति करनी है, ये जन्म अब व्यर्थ नहीं जाए। इसके लिए मेरे को मार्गदर्शन बस। जो अभी तो आते ही आपको कहा जो चल रहा है इसी को चलाते रहे, इसी सब हो जाएगा। बिना प्रश्न के आपसे कहा ना कि जा, यही जीवन का अमृत है जो आप जप रहे हो, बस इसे जपते रहिए। आते ही बता है ना, इसी से सब ज्ञान हो जाएगा। जैसे जैसे हमारी पाप वासना नष्ट होंगी वैसे वैसे निर्मल ज्ञान, हमारा स्वरूप ही ज्ञान में है, हमारा स्वरूप ही प्रेम में है, हमारा स्वरूप ही अविनाशी है, वो सब प्रकाशित हो जाएगा। बस चुपचाप नाम जप करते रहो और पापा आचरण से बचो। जैसे दवा खाए परहेज करे तो अच्छा लाभ मिलता है, अब नाम जब भी करो बेईमानी करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखो और गंदा आहार करो, गंदा व्यवहार, तो सब नाटक दम्भ पाखंड होता है, फिर उसे कुछ नहीं। इसीलिए जीवन वो बहुत ही गंदा जीवन होता है। जो भागवत जीवन की आड़ में गंदी बातें करते हैं, बहुत गंदा जीवन होता है। कम से कम गंदा जीवन व्यतीत करने वाले आदमी के अंदर ये तो रहता है कि मैं गलत हूं तो उसके सुधरने के चांस रहते हैं, पर सुधरा हुआ नाटक करके, जब अपने सुधरा हुआ का नाटक करके जब गंदा करता है तो गंदगी मानता ही नहीं है, क्योंकि छुपा के गंदगी को रखता है। ऐसे की बहुत बुरी दुर्गति होती है। तो दम पाखंड ना करें, ईमानदारी से भगवान का नाम जप करें और सच्चाई से समाज सेवा में रहे, क्योंकि समाज के बिना हम रह ही नहीं सकते। ना रिश्ता नाता व्यापार कोई ना कोई कर्म है, तो अच्छा धार्मिक सत्यभाव रखते हुए व्यवहार करें और नाम जप करें, इसी से शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर बस गंदी बातें नहीं होनी चाहिए, गंदा दृश्य देखना, गंदी क्रियाएं करना, गंदा आहार बहार, फिर वो नौटंकी नाटक होता है। आजकल ज़्यादा यही पसंद किया जाता है, नाटक ज़्यादा पसंद किया जाता है। नाटकबाजी का अगर त्याग हो जाए तो भगवान की प्राप्ति, इसलिए हम हमारे लिए सहज है कि हम स्वयं भगवान के अंश हैं, हम भगवान के हैं। भगवान कहते मम वांस, तू मेरा अंश है, बस तुमको बोलना है कि मेरे सिर्फ भगवान, मेरे तो श्यामा श्याम, दूसरों न कोई। यह बात तुम्हें बोलनी, वो तो बोल चुके। गीता में मम वानो जीव लोकय जीव भूता सनातना मना कष्टा इंद्रिया प्रकृति स्थान कर सती। ये जो प्रकृति की तरफ आकर्षित होकर मन और पांच ज्ञान से तू जा रहा है, तू लौट, तो मेरा अंश सनातन अंश है, अविनाशी अंश है। बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए, पर हम प्रकृति से लौट नहीं पा रहे। शरीर, शरीर के भोग, शरीर के संबंध, यही प्रकृति माया है, इससे हम लौट नहीं पा रहे, समेट नहीं पा रहे, फंस जाते हैं। वही नाम बचाएगा। ये जो नाम जप कर रहे हो ना, देखो एक बार वर्णन किया है शास्त्रों में कि शरीर एक रथ है, इस रथ के इंद्रियों हैं, उन घोड़ों की लगाम मन है, और मन रूपी लगाम को पकड़े हुए बुद्धि रूपी सारथी है, और इस शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ रथ ही जीव है। अब जीव तो रथ ही बना बैठा है, सारा खेल सारथी का होता है ना। सारथी प्रवीण हो तो बहुत बढ़िया सतमार्ग में ले जाएगा, और सारथी अगर नशे में हो जाए तो फिर सब। तो जहाँ सारथी प्रवीण हुआ तो लगाम मन रूपी घसीटा, तो इंद्रिय रूपी घोड़े सतमार्ग में चल दिए, और जहाँ सारथी नशे में हुआ तो लगाम छूटी, तो घोड़े मत वाले, तो फिर इनके चारा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच ज्ञान इंद्रिया व फंसा देंगी माया में किसी ना किसी में। अब बुद्धि हमारी ठीक कैसे मानी जाए, तो ई भजन सारथी सुजाना, इष्ट देव का सदैव भजन करे। तो सारथी सुजाना मतलब बुद्धि में विवेक जागृत हो जाए, बुद्धि प्रवीण, तो हमारे इंद्रिय रूपी घोड़े सब मार्ग में चलेंगे। अब जैसे हाथ में माला है और गंदी विचारधारा और गंदी क्रियाएं, गंदा, तो ऐसे कम सफलता मिलती है। वो नाटक एक बना देता है भक्ति का, वो अंदर रंग नहीं आता भगवान का। बाहर हम बोलेंगे वह अंदर कुछ चलेगा। अगर हम सच्चाई से ऐसा भी करें तो अंदर वाला ठीक हो जाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है, पर वो हमारा उद्देश्य ठीक होना नहीं होता, तो इसलिए वो दम रूप हो जाता है, पाखंड रूप हो जाता है। तो आप नाम जप कर रहे हैं, आप भगवान के निज जन हैं, अंश है, आपके द्वारा पापाचरण ना हो तो आप जीवन मुक्त होने में देर नहीं लगेगी।
भजन में डूबना आने लगेगा। अब हम करते हैं थोड़ा भजन, उससे ज़्यादा करते हैं पाप। जैसे मानो गंगा जी में जाकर कपड़ा धोया, शुद्ध हो गया ना, फिर गटर में आकर उसको डुबो दे, फिर क्या होगा? आपको एक अहंकार रहेगा कि मैं गंगा जी में धो के आ, लेकिन उससे भी बुरा हो गया, नहीं हो गया ना। ऐसे ही हमारे लोगों की हालत होती है कि हम धाम आए, नाम जप कर रहे हैं, संतों की शरण ले ली, लेकिन हम वही गंदे खेल, गंदी बातें, गंदा आचरण, तो वही हाल बना रहा कि कपड़ा गंगा जी में धोया और फिर गटर में एक साधक थे तो उन्होंने गंगा जी की महिमा पढ़ी थी, तो गंगा जी की महिमा में था कि एक बार जो गंगा नहाता उसे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो फिर वैश्यागमन करते थे जाके, जब उनसे कोई पूछता वैश्यागमन करते हो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा? ओ कितना लगेगा पाप? 100 यज्ञों का फल होता है, गंगा अनाने में 1-2 यज्ञ का खत्म हो जाएगा। तो गंगा जी ने सोचा यह तो हमारी महिमा को कलंकित करता है, तो एक बालिका रूप होके एक श्वेत कपड़ा बार बार गंगा जी में डूब होती, वही फिर बालू में फिर ऐसे मिलाती, फिर डूब होती, फिर और वही नहाने जाते थे। वही साधक जब वो नहाने गए तो सोचा ये बच्ची है ना, चली जाए। तब हम नहाए, लड़की जब तुझे गंदा ही करना है तो धोती क्यों है, और जब धोती तो गंदा क्यों करती है? त ऐसे सामने से देखा, माँ गंगा आई थी, उनका दुष्ट मैं तेरे को समझा रहे हूँ, जब गंदा ही करना है उस समय कपड़ा गंदा था तो धोता क्यों है, और धोता है तो गंदा क्यों करता है? तू जो उपदेश करता है ना, ये तेरे लिए है, और देख इस समय गंदा कपड़ा है, ऐसे तू जब मरेगा ना तो वैश्या के संग से तेरी नरक की प्राप्ति, दुर्गति होगी। तो जो भ्रम रखे ना कि गंगा स्नान से 100 यज्ञ का फल मिलता है, 1-2 यज्ञों का चला जाएगा। धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला कभी सद्गति को प्राप्त नहीं होता। और बालिका अंतर्ध्यान हो गई तो उनको लगा अरे तो साक्षात गंगा जी थी, आजीवन के लिए गंदी बात छोड़ दी और रोज गंगा स्नान करके अपने को भगवत प्राप्त किया। तो आजकल सबसे ज्यादा जो भजन का विरोधी भाव है, मोबाइल में गंदी बातें देखना, व्यवहार में गंदी बातें, मानसिक में गंदी बातें, चिंतन, तो अब बताओ फिर भजन रंग कैसे लावे? बोल देते हम 18 वर्ष से नाम जप करें, 10 वर्ष से नाम। अरे भाई 18 वर्ष 10 वर्ष तो बहुत बड़ी बात, तुम 18 घंटा ईमानदारी से नाम जप करके देखो, पवित्रता से तो आपका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। इसलिए जीवन का परम लाभ पापाचरण त्याग कर भगवान नाम जप करते रहना, और ये नाम जप से सामर्थ्य आ जाएगी। अगर ऐसा करेंगे तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे, नाम में सामर्थ्य है। लाला की जय। बाबा प्रदा और आएगा तुम्हारे बुलाए, प बोल नंदगांव के ब्रजवासी। भवान्य फांसी ब्रज आए के उधो सद भयो, जब गोपियाँ देखी प्रेम पयासी, हम में तुम न लाख लखो। फिर हा हम तो ठहरे ब्रजवासी के ब्रिज भूमि समान, ना भूमि कहूँ जहाँ संतन वास, आप जैसे संत बाबा विराजमान है के जहाँ संतन बास, और देव द आरो धाम और गोकुल गाम, यहाँ वृंदावन कालिंदी कुल किनारों ब्रिज सीमा के भीतर बास करें, उनके दुख दर्द में कृष्ण सहारो, बड़ भाग ये श्याम अकिंचन है। ब्रजधाम के बीच में गाम हमारो, नंद गाम हमारो, बाबा एक हास्य ये श्याम ससुरार बार बरसा धा, अब बाबा नंद गाम के तो थो सोने आई जाए, किते को कोश कर लेना जाए। ये श्याम ससुरार वारे बरसाने धाम वारे, और ले आए दसई नंद भवन द्वारे, जो को कारे और को गोरे, को कारे को गोरे, और को छोटे को मोटे, और को बूढ़े बाबा जी ले लग पधारे, जो पत लखे सारे, सपा चट मुझ आरे, नन कजरारे सुर नो सरे, जू चटके हर नजारे, नखरारे शरण विचारे, ये सारे हैं या सारी जू बाबा ब्रजवासी और ब्रिज रज और ठाकुर जी में जो अंतर समझे, बकुलवा की ब्रज उपासना बाबा कबहू पूरी ना स्वभाव है। नंद के लाला सबको बाबा मैं दोबारा आया हूँ, एक और पहले आए थे वो जो सजा दिया था, राधा नाम अच्छा कह रहे थे, जब बाबा जी देसाई अब जो है सब बोले के बाबा बाबा से मिलो, महाराज बाबा से मिलो, मैं जो कहूँ नंदगाम बार गुसान को का मामा लगे, बाबा बोल बसवान के जमाई की जय।